मैं आपसे अगर कहूं कि मार्केट में हर दिन कुछ ऐसे स्टॉक बनते हैं जो अगले 5 से 10 दिनों में क्विकली बड़ा मूव देने वाले होते हैं, लेकिन 90% लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाते क्योंकि वो इंडिकेटर तो देखते हैं पर सही कॉम्बिनेशन नहीं समझते। आज मैं आपको एक ऐसा स्क्रीनर दिखाऊंगा जो मार्केट में छुपे हुए स्ट्रॉन्ग स्टॉक को फिल्टर करके सीधे आपके सामने ला देता है। मतलब अब गेस नहीं, सिर्फ क्लियर सिलेक्शन। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं वीबी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। अगर आप हर दिन सोचते हैं कि कौन सा स्टॉक अगले कुछ दिनों में तेजी दिखाएगा, तो आज की ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग को आसान बना देगी। क्योंकि आज मैं आपको चार्टिंग पर एक ऐसा स्विंग ट्रेडिंग स्क्रीनर दिखाने वाला हूँ जो खुद बताता है कि कौन से स्टॉक में बायर्स का कंट्रोल शुरू हो चुका है और किस स्टॉक में एंट्री से बचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप और समझते हैं कि स्क्रीनर की कंडीशन के पीछे का पूरा लॉजिक क्या है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, ताकि आप भी खुद से स्टॉक सिलेक्शन कर सकें। मैं आपको इस वीडियो में पूरा स्क्रीनर बनाना सिखाऊंगा, कैसे आपको इसका इस्तेमाल करना है, इसे कब आपको रन करना है, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस चैनल पर सेटअप के साथ ही साथ उसका बेसिक और लॉजिक भी समझाता हूं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अब सीधे हम आपको चार्टिंग वेबसाइट पर लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपको इस स्क्रीनर को बनाना है। चार्टिंग साइट पर आने के बाद जब आप इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा लिखा हुआ स्कैनर और इसके नीचे लिखा हुआ है क्रिएट योर ऑन। तो आपको इसमें क्रिएट और ऑन पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपके सामने एक नया पेज खुलकर ओपन हो जाएगा और इसमें पहली कंडीशन को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हमको लेना है क्लोज और इसके बाद ग्रेटर देन और इसके बाद ओपन। तो यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है आपको लिखा हुआ है डेली क्लोज ग्रेटर देन डेली ओपन। ये हमारी पहली कंडीशन है। दोस्तों, इस पहली कंडीशन का मतलब है कि जो डेली क्लोज हो वह उसके ओपन से अधिक होना चाहिए। मतलब आज की कैंडल यानी कि स्टॉक में उस दिन की कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस हो वह उसके ओपनिंग प्राइस से ऊपर हो। जब किसी भी दिन क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर होती है तो इसका सीधा मतलब है कि बायर्स पूरे दिन एक्टिव रहे, मार्केट में डिमांड है और ये एक सिंपल पावरफुल साइन होता है कि स्टॉक में शॉर्ट टर्म मोमेंटम शुरू हो चुका है। स्विंग ट्रेडिंग में हमें ऐसे ही स्टॉक चाहिए जिनमें बायर्स का प्रेशर बढ़ रहा हो। इसके बाद दूसरी कंडीशन ऐड करने के लिए हमको फिर से क्लिक करना है प्लस आइकन पर और यहाँ पर हमें सबसे पहले लेना है लो और इसके बाद लेस देन इक्वल टू, उसको हम सर्च करेंगे लेस। यहाँ पर नीचे लिख के आएगा लेस देन इक्वल टू, इस पर क्लिक कर देना है और इसके बाद हमको यहाँ पर एक इंडिकेटर लेना होगा सुपर ट्रेंड। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिख के आ रहा है सुपर ट्रेंड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, इस कंडीशन में हमको कुछ बदलाव करना होगा। यहाँ पर डेली लिखा हुआ है, इसको बदल के हमें कर देना है 3 डेज एगो लो लेस देन इक्वल टू, फिर यहाँ पर डेली है, इसको बदल के 3 डेज एगो। सुपर ट्रेंड में भी लिखा हुआ है 7-3, जो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है इसको बदल के हमें कर देना है 10। तो हमारी एक कंडीशन हो गई 3 डेज एगो लो लेस देन इक्वल टू 3 डेज एगो सुपर ट्रेंड 10-3। यानी कि दोस्तों इसका मतलब है 3 दिन पहले की कैंडल का जो लो हो वह जो 10-3 का सुपर ट्रेंड है उसके नीचे होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। मतलब 3 दिन पहले इस स्टॉक का लो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के नीचे या बराबर था। इसका मतलब है उस समय तक स्टॉक नीचे के ट्रेंड में था या करेक्शन में था। सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे लो आना बताता है कि सेलिंग प्रेशर था। वहां पर एक कंडीशन हमें बताती है कि स्टॉक पहले से डाउन ट्रेंड में था, यानी वो स्टॉक अगले स्टेप में अगर ऊपर जाने लगता है तो वह रिवर्सल फेस में होगा, जो स्विंग ट्रेडिंग का सबसे जबरदस्त मोमेंट होता है। दोस्तों, तीसरी कंडीशन ऐड करने के लिए हम इस दूसरी कंडीशन को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। प्लस आइकन के बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पेस्ट कॉपीड फिल्टर या ग्रुप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जो आपने दूसरी कंडीशन कॉपी की थी वो कंडीशन यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। इसमें केवल आपको इतना ही बदलाव करना है, जो यहाँ पर लो लिखा हुआ है इसको बदल के आपको कर देना है क्लोज और जो यहाँ लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू इसको बदल के आपको कर देना है ग्रेटर देन। यानी कि 3 डेज एगो क्लोज ग्रेटर देन 3 डे एगो सुपर ट्रेंड 10-3। मतलब 3 दिन पहले की कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है वो 3 दिन पहले के सुपर ट्रेंड के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर आपको दूसरी और तीसरी कंडीशन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 3 दिन पहले की कैंडल का जो लो हो वो सुपर ट्रेंड 10 के ऊपर या उसके नीचे होना चाहिए, हमारी दूसरी कंडीशन थी। लेकिन जो कैंडल की क्लोजिंग प्राइस हो वो सुपर ट्रेंड के ऊपर होनी चाहिए। मतलब 3 दिन पहले ही स्टॉक ने सुपर ट्रेंड 10 लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। जब क्लोजिंग प्राइस सुपर ट्रेंड इंडिकेटर से ऊपर चली जाती है
तो ये सिग्नल देता है कि ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म हो गया है। इसका मतलब है कि स्टॉक अब सेलिंग से निकलकर बाइंग जोन में एंटर कर चुका है। इंस्टीट्यूशंस बायर्स ने एंट्री करना शुरू कर दिया है और यही वो शुरुआती मूवमेंट होता है जहां से स्विंग मूव शुरू होता है। इसके बाद चौथी कंडीशन ऐड करने के लिए हमको फिर से क्लिक करना है प्लस पर और यहाँ पर हमको लेना है क्लोज, इसके बाद ग्रेटर देन और यहाँ पर हमको लेना है SMA। ऊपर आप देखिए लिख कर आ रहा है SMA यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसमें भी हमको कुछ बदलाव करना होगा। क्लोज के पहले यहाँ पर जो डेली लिखा हुआ है ये ऐसे ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ ग्रेटर देन ये भी ऐसे रहेगा। डेली SMA है ये भी सही है। इसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है 20 लिखा हुआ है, इसको बदल के आपको कर देना है 200 यानी कि डेली क्लोज ग्रेटर देन डेली SMA क्लोज 200। इस कंडीशन का मतलब है कि स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस उसकी 200 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि 200 के SMA मार्केट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन होता है। जब कोई स्टॉक इस लाइन के ऊपर ट्रेड करता है तो इसका मतलब है कि स्टॉक पूरी तरह से अब लॉन्ग टर्म में आ चुका है और हम स्विंग ट्रेड भी उन्हीं स्टॉक में करना चाहते हैं जो पहले से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो। इससे मार्केट के हमारे खिलाफ जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हम ट्रेंड के साथ चल रहे होते हैं, ना कि उसके खिलाफ। इसके बाद दोस्तों पांचवी कंडीशन ऐड करने के लिए हमको फिर से क्लिक करना है प्लस आइकन पर और यहाँ पर हमको सर्च करना है SMA। ऊपर लिख के आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर हमको लेना है ग्रेटर देन और फिर यहाँ पर हमको लेना है नंबर। इसमें आपको जो यहाँ पर 20 दिखाई दे रहा है डेली क्लोज के बाद, इसको बदल के हमें कर देना है 100 और इसके बाद ग्रेटर देन के बाद भी आपको दिखाई दे रहा है नंबर 20, इसको बदल के हमें कर देना है 200 यानी कि डेली SMA डेली क्लोज 100 ग्रेटर देन नंबर 200। एक कंडीशन कंफर्म करती है कि इस स्टॉक का मीडियम टर्म ट्रेंड भी बुलिश है। जब शॉर्ट मूविंग एवरेज यानी कि 100 डेज मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज यानी कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तो इसे कहते हैं गोल्डन अलाइनमेंट, जो ट्रेंड स्ट्रेंथ का शॉर्टेस्ट प्रूफ होता है। इसका मतलब है कि बायर्स पिछले कई महीनों से कंसिस्टेंटली डोमिनेट कर रहे हैं। ऐसे स्टॉक में एंट्री लेने पर आप किसी बिग बाउंस में नहीं बल्कि एक स्टेबल अप ट्रेंड में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद छठी कंडीशन ऐड करने के लिए हमको फिर से प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमको लेना है वॉल्यूम और इसके बाद ग्रेटर देन और यहाँ पर फिर नंबर और यहाँ पर नंबर में हमको कर देना है 1.5 लाख यानी कि डेली वॉल्यूम ग्रेटर देन नंबर 1,50,000। इसका मतलब है उस डेली कैंडल पर जो वॉल्यूम हो वो 1.5 लाख से अधिक होना चाहिए। दोस्तों यह हमें बताता है कि मूव के पीछे पार्टिसिपेशन है कि नहीं है, क्योंकि प्राइस अपने आप आगे नहीं बढ़ता। प्राइस तभी टिकता है जब उसके पीछे बायर्स की ताकत होती है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम लो है तो मूव फेक भी हो सकता है। इसीलिए जब वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता है तो वो रियल एंट्री होती है, क्योंकि बायर्स वहां पर पैसा लगा रहे होते हैं। इसके बाद सातवीं कंडीशन ऐड करने के लिए हमको फिर से प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमको लेना है क्लोज और इसके बाद क्रॉस एबव। फिर यहाँ पर हमको सर्च करना है SMA और यहाँ पर आपको दिखाई दे डेली क्लोज के बाद 20 लिखा हुआ है, इसको बदल के हमें कर देना है 5 यानी कि डेली क्लोज क्रॉस एबव डेली SMA 5। दोस्तों इस कंडीशन का मतलब होता है कि डेली कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस हो वो 5 के SMA को ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर करके क्लोजिंग दे, क्योंकि 5 डेज SMA शॉर्ट टर्म मोमेंटम दिखाता है। जब प्राइस इसको क्रॉस करता है तो इसका मतलब है शॉर्ट टर्म बायर्स भी एक्टिव हो चुके हैं और स्टॉक में मोमेंटम स्टार्ट होने का क्लियर सिग्नल दिखाई पड़ रहा है। ये वो मोमेंट होता है जहाँ स्विंग ट्रेडर एंट्री लेते हैं, क्योंकि अब लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म तीनों डायरेक्शन एक साथ बुलिश हैं और यहीं से स्टॉक में 5 से 15 दिन का फास्ट मूव निकलता है। दोस्तों ये स्क्रीनर 3 लेवल की कंफर्मेशन पर बना है। पहला है प्राइस एक्शन, दूसरा है ट्रेंड कंफर्मेशन और तीसरा है वॉल्यूम कंफर्मेशन। जब तीनों एक साथ मैच करते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि स्टॉक में एक्चुअल ब्रेकआउट आने वाला है। यहाँ पर हमने सारी कंडीशन को ऐड कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पर सेगमेंट को चेंज करके कर देना है फ्यूचर। अगर आप डेली मार्केट रिकैप और अगले दिन के इंपॉर्टेंट लेवल को समझना चाहते हैं तो ये हमारा दूसरा चैनल है वीबी मार्केट इनसाइट, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी ट्रेडिंग डे के एक दिन पहले वीडियो मिल जाती है कि नेक्स्ट डे आपको किस लेवल पर फोकस करना चाहिए। दोस्तों आपको इस स्क्रीनर में केवल इतनी ही कंडीशन को ऐड करना है। इसके बाद नंबर आता है इसको सेव करने का, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सेव स्कैन लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप इसको कुछ नाम दे देंगे तो ये सेव हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं स्विंग स्क्रीनर 2 अप्रैल 2026 और इसके बाद इसको हम सबमिट कर देंगे। इस तरह से हमारा स्क्रीनर उसी नाम से सेव हो चुका है जिस नाम से हमने इसको सेव किया था। इसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना है, केवल इस पर क्लिक कर देना, लिखा हुआ यहाँ रन स्कैन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जिस भी स्टॉक में इसकी कंडीशन मैच रहेगी वो स्टॉक आपको यहाँ पर लिख के मिल जाएगा। इसमें जब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे
इसमें आपको इसका पूरा बैक टेस्ट मिल जाएगा। आप इसका इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले इसका पूरा बैक टेस्ट करें, इसके बाद ही आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर इसके हम कुछ स्टॉक को देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, 12 तारीख को इसमें आया है नायका का, बीएससी का और औरो फार्मा का। तो इसके कुछ स्टॉक को हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं औरो फार्मा की। इसमें 12 तारीख को सिग्नल मिला था और आप इसमें देखिए इसमें अगले कुछ ही दिनों में 6.05% का बुलिश मूव देखने को मिला है और इसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन हुई है। और डाउन होने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जिस लेवल पर एंट्री मिली थी उसी लेवल पर यहाँ पर अगर हम दोबारा एंट्री करते हैं तो यहाँ से हमको यह 13.64% का बुलिश मूव दिखाई दे रहा है। इसके बाद इसमें एक स्टॉक और था नायका का। तो आप नायका में देखिए, नायका में 12 तारीख को जब स्टॉक आया है तो इसने वहां से हमको लगभग 8% का बुलिश मूव दिया है और उसी के बाद यह नीचे आया, डाउन हुआ है। और जिस पॉइंट पर हम यहाँ पर एंट्री किए थे, अगर उसी पॉइंट को हम दोबारा यहाँ पर देखते हैं, दोबारा से आप अगर उसी पॉइंट को देखेंगे यहाँ पर, तो दोबारा से इसने उस पॉइंट के बाद लगभग 13% का बुलिश साइड का मूव दिया है। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका बैक टेस्ट मिल जाएगा। जिस दिन भी इसमें कंडीशन मैच रहेगी उस दिन का बैक टेस्ट आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा। अब सवाल आता है कि आपको इस स्क्रीनर को कब रन करना है, कब इसे आपको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आप इसको लाइव मार्केट में भी रन कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं रहता है तो मार्केट बंद होने के बाद भी, अगर आप ऑफिस में रहते हैं या फिर कोई जॉब करते हैं, तो आप अपने ऑफिस से आकर भी इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे जिस भी स्टॉक में कंडीशन मैच रहेगी वो स्टॉक यहाँ पर मिल जाएगा और आप अगले दिन भी उसमें पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, आपको बिना स्टॉप लॉस के कभी काम नहीं करना है और स्विंग ट्रेडिंग का जो होल्डिंग पीरियड होता है वह आपको लगभग 5 से 15 दिन का रखना है। और हर ट्रेड में अपनी कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क पर नहीं लगाना है, क्योंकि मार्केट अनसर्टेनिटी से भरा है। इसीलिए स्मार्ट ट्रेडर वही है जो रिस्क मैनेज करना जानता है। दोस्तों, आपको अगर ये स्क्रीनर पसंद आया है तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए। मैंने आपको स्क्रीनर बनाना सिखा दिया है। अगर आपको इसमें कोई बात समझ में ना आई हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसको अगर आप खुद से बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप इसको नहीं बना पाते हैं तो आप हमको कमेंट करके कहेंगे तो इसे अपने मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। और दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी वीडियो शेयर करने से ये भी हो सकता है कि अगर कोई आदमी स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है और उसको किसी पॉइंट पर दिक्कत महसूस हो रही है तो हो सकता है इससे उसको कुछ मदद मिल सके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय से मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए वीबी कैपिटल। आपका दिन मंगलमय हो।